बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सेकंड ईयर का आज हमारा 7वां लेक्चर है। होम्योस्टैसिस चैप्टर चल रहा है 15। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 है, यानी सेकंड ईयर में जब बच्चा आता तो ये हमारा पहला ही चैप्टर होता है, 15वां। बहरहाल बातें बहुत सी चल रही थी पीछे, हमने एक्सप्रेशन की बात स्टार्ट करनी है आज। उसमें रेगुलेशन पिछले लेक्चर्स में हुए, उसमें रेगुलेशंस देखा प्लांट्स में, एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन इन प्लांट हमारा बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी शुरू एक्सक्रीशन से। बच्चों, बात यह है कि एक्सक्रीशन बेसिकली कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल प्रोडक्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल प्रोडक्ट, नुकसानदेह जहरीले मवाद को जिस्म से खारिज करना, यह एक्सक्रीशन है। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स को अगर हम देखें तो एनिमल्स की खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक एक्स्ट्रा वेस्टफुल प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा जो है प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन भी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो इनके मेटाबॉलिज्म, के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये तीनों, ये प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होते हैं। और ये बेसिकली these are harmful products, very harmful products। इनका एलिमिनेशन इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बॉडी को नुकसान देती है। तो बच्चों, इन चीज़ों का एलिमिनेशन, ख़ास तौर पे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? नुकसानदेह मवाद का, नुकसानदेह मेटाबोलाइट्स का मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले जिस्म के अंदर नुकसानदेह मटेरियल्स का जिस्म से खारिज होना, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पहले हमें समझना ज़रूरी था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनमें एक्स्ट्रा और हार्मफुल, नुकसानदेह, इन सारे प्रोडक्ट्स का जिस्म में निकलना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, ये इनका निकलना भी ज़रूरी है, बल्कि इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इनकी जो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ नुकसानात का बायस बनते हैं और ऑर्गेनिज़म का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सक्रीशन का जो है इंट्रोडक्शन दिया, जो कि आप पिछली क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं। द एलिमिनेशन ऑफ
wasteful product from the body like urea, uric acid and ammonia is called excretion. अब हम अगली बात करेंगे excretion in plants. जो हमारा excretion में पहला टॉपिक है डेफिनेशन के बाद excretion in plants. प्लांट्स के अंदर excretion जो है हर ऑर्गेनिज्म का जो इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसका होना हर ऑर्गेनिज्म में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं। ये मेटाबोलाइट्स अगर एक्स्ट्रा हो और हार्मफुल हो तो इनका एलिमिनेशन इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ये एक्स्ट्रा हार्मफुल प्रोडक्ट का जिस्म से बाहर खारिज होना ये इंतहाई ज़रूरी होता है और ये हर ऑर्गेनिज्म में बेसिक मैकेनिज्म कह लें या इम्पोर्टेंट प्रोसेस कह लें। तो बच्चों ये जो है प्लांट्स के अंदर भी इनका एक्सक्रीशन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है किस प्रोसेस के? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पर पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट के अंदर ऑक्सीजन है। हालांकि देखा जाए तो ऑक्सीजन एक यूज़फुल गैस है, लेकिन चूँकि प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसका निकलना भी ज़रूरी होता है और इस तरह ये पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके साथ साथ जो है प्लांट्स के अंदर जो दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ऐसी गैस है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट खुद भी यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा हो जाए तो इसका जिस्म से निकलना भी ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरा जो प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी हो सकता है वो वाटर है। वाटर जो है वो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में भी प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होता है। यानी प्लांट के अंदर ये वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों मैकेनिज्म्स के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर वाटर भी यूज़फुल है, बट जब ये एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर इसका निकलना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो है प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पैदा होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होते हैं जिनका निकलना भी जिस्म से ज़रूरी होता है। तो ये जो है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अदर मटेरियल
which are formed in plants and which are eliminated when they are in extra concentration. तो बच्चों ये जो है प्लांट्स के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में पैदा हो रही है। हालांकि ऑक्सीजन यूजफुल है, लेकिन जब एक्स्ट्रा हो जाए, रेस्पिरेशन की नीड से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये इसका निकलना ज़रूरी। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा हो जाए तो इसका निकलना भी ज़रूरी होता है। वाटर जो है वो ये भी पैदा होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों में। तो ये जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए खारिज हो जाता है। बट यूजफुल क्यों है? ये प्लांट के अंदर टर्जिडिटी पैदा करता है। प्लांट इसकी वजह से टर्जिड रहते हैं, तने हुए रहते हैं और इसके बगैर प्लांट्स बिल्ट हो जाएंगे। तो ये सारे प्लांट्स के अंदर पैदा होने वाले वो मटेरियल्स हैं जो जब एक्स्ट्रा हो जाएं तो इनका इखराज जिस्म से ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहली बात हमारी हुई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर लीव्स की। पहले हम बात कर लेते हैं वैक्यूल की। अकॉर्डिंग टू कोर्स प्लांट्स के अंदर सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। प्लांट्स अपने सेल में लार्ज वैक्यूल रखता है। तो प्लांट्स के अंदर जो है ये वैक्यूल यूजफुल प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा हार्मफुल प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा हार्मफुल प्रोडक्ट्स ये भी वैक्यूल जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब हार्मफुल प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में हो जाएं तो ये इनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। यानी कि प्लांट्स के अंदर बड़े साइज के वैक्यूल हैं सेल्स में, और ये लार्ज साइज के जो वैक्यूल हैं ये अपने अंदर यूजफुल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर लेते हैं और हार्मफुल एक्स्ट्रा मटीरियल को भी स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, और ये अमूमन क्रिस्टल्स की शक्ल में ये स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह ये इनके नुकसानात से बच जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है प्लांट्स के अंदर वो है लीव्स। प्लांट्स के अंदर दूसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लीव्स, पत्ते। लीव्स जो है वो एक्सक्रीशन में सबसे ज़्यादा और बड़ा रोल प्ले करने वाला ऑर्गन है प्लांट के अंदर। आपने देखा होगा बच्चों कि ऑटम में, जिसको हम उर्दू में ख़िज़ा कहते हैं, ऑटम में ख़िज़ा के मौसम में पत्ते जो है वो येलो हो जाते हैं और ये गिरना शुरू हो जाते हैं। पत्ते जो है येलो हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। ये जो है ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, येलो होने की क्या वजह है और गिरने की क्या वजह है? पत्ते अपने अंदर जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स के स्टोर होने की वजह से इनके अंदर
येलो कलर के पिगमेंट्स पैदा हो जाते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स पैदा हो जाते हैं, जिससे पत्ते का रंग पीला नजर आना शुरू हो जाता है। पीला नजर आने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो गई। क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है, बट येलो कलर होने की क्या वजह है? ये है जनाब हार्मफुल प्रोडक्ट के असरात, जिससे इसके अंदर लाइक हैवी मेटल्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? लाइक हैवी मेटल्स। तो इनके असरात से पत्ते का कलर जो है वो येलो नजर आना शुरू हो जाता है, और ये येलो पत्ते जो है पौधे अपने अंदर से गिरा देते हैं, और ये जब ज़मीन पर गिरते हैं तो फिर पौधे के जो है हार्मफुल प्रोडक्ट से जान छूट जाती है, यानी पौधे के अंदर जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो किस में चले गए? पत्ते में, और पत्ते को जब पौधे ने गिरा दिया तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट पौधे के जिस्म से निकल के खारिज हो गए। इसलिए पत्ते को जो है, चूँकि ये एक्सक्रीशन में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इस लिहाज से वो पत्ते को एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। एक्सक्रीटोफोर पत्ते को कहा जाता है बिकॉज दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। इसके साथ साथ जो है तीसरे नंबर पर जो है पौधे के अंदर जो एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं वो है जनाब ब्रांचेस एंड स्टेम। आपने देखा होगा कि अगर पुराने दरख्त के स्टेम को देखा जाए तो उसके अंदर अगर ये स्टेम है, उसके अंदर सेंटर में आपको ब्लैक पोर्शन नजर आता है। ये ब्लैक पोर्शन जो है ये क्या है? फिजियोलॉजिस्ट का कहना है कि जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं ये जाइलम के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जाइलम के अंदर। और जिन जाइलम में ये हार्मफुल प्रोडक्ट स्टोर होते हैं वो कंडक्शन को रोक देते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, और अपने अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम इबोनुदी कहते हैं। तो ये जो है ये ब्लैक कलर का जो हमें पोर्शन नज़र आ रहा होता है, इस ब्लैक कलर के पोर्शन की क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह हार्मफुल प्रोडक्ट का स्टोर होना जाइलम के अंदर, और जाइलम जो है ये पानी की कंडक्शन को जो है स्टॉप कर देते हैं। इस तरह जो है स्टेम और ब्रांचेस भी अपने अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं, जिससे पूरे पौधे की बॉडी को इन हार्मफुल प्रोडक्ट का नुकसान नहीं पहुंचता। चौथे नंबर पर प्लांट्स के अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है वो है जनाब रूट्स। रूट्स भी प्लांट से हार्मफुल प्रोडक्ट खारिज करने में हेल्प करते हैं। रूट्स जो है अपने प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल रूट्स के जरिए सॉइल में खारिज हो जाते हैं। रूट्स के जरिए सॉइल में एक्सक्रीटरी मटेरियल खारिज हो जाते हैं, और फिर यही प्लांट इन एक्सक्रीटरी मटेरियल को वेपन के तौर पे यूज करते हैं। किसके तौर पे? वेपन के तौर पे
ताकि इसके आसपास कोई दूसरा पौधा ना उग पाए। क्यों कि जब ये दूसरा पौधा इसके साथ उगेगा तो ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स में उसका हिस्सा शामिल हो जाएगा और इस तरह ये रूट्स के ज़रिए जितना भी एक्सक्रीटरी मटीरियल निकलता है सॉइल के अंदर चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है और फिर यही प्लांट जो है इसको वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हथियार के तौर पे, ताकि कोई दूसरा पौधा इसके करीब ना उग पाए। इस तरह जो है रूट्स भी ये चौथा वे है जिनसे एक्सक्रीशन पॉसिबल होती है। पहले नंबर पे हमने देखा वैक्यूल, प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, उसके अंदर जो है हार्मफुल वेस्ट मटेरियल स्टोर हो सकता है। दूसरे नंबर पर हमने लीव्स को देखा और लीव्स जो है येलो कलर के होकर पत्तों से झड़ जाते हैं, दरख्तों से झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे यहाँ फुल प्रोडक्ट भी लीफ के साथ पौधे की ज़िंदगी से निकल जाता है। तीसरे नंबर पर हमने देखा ब्रांचेस और स्टेम। स्टेम अपने अंदर सेंटर में वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेता है और चौथे नंबर पर हमने रूट्स को देखा कि वो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल सॉइल के अंदर खारिज करते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह प्लांट्स अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल खारिज करते हैं। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।